वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम जो वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं, ये वीडियो है पाकिस्तान छोड़कर आए हिंदुओं का भयंकर श्राप सुन के हिल जाएंगे सारे दुनिया के मुस्लिम। सो गाइज, ऐसा क्या हुआ है जो पाकिस्तान से छोड़कर आए हुए मुस्लिम्स जो हिंदू जो हैं वो श्राप दे रहे हैं। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकेंगे ओरिजिनल वीडियो। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो यार सब्सक्राइब कर दिया करो। पता नहीं क्यों सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, बटन दबाना होता है खाली सब्सक्राइब का। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो यस, हमारी बहू बेटियों पे अत्याचार करना, वहाँ तू हमारे धर्म पे वर्तन करवाना बहू बेटियों को, ये उन बद्दुआएं हैं। लगता है कि आह लगी है पाकिस्तान, लगी है, अभी लगेगी और लगेगी। बिक तो गया है सारा पाकिस्तान, क्या रहा है वहाँ पे? कुछ चीन ने ले लिया, कुछ किसने ले लिया, कुछ किसने ले लिया, बिक तो गया है। क्या रह गया पाकिस्तान के अंदर? वो सिंध हमारा ही होगा, भारत का अंग है वो, सिंध हमारा ही है, होगा अखंड भारत में आप। वो आएगा, विश्वास है हमारा। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। ये वीडियो शुरू होने से पहले मैं चाहती हूं कि जिस घर में मैं मौजूद हूं उस घर के आप मंदिर का थोड़ा सा दर्शन कीजिए। आकाश, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि थोड़ा सा आप जो है इस मंदिर को दिखाइए। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैं इस मंदिर की तरफ आपको क्यों दर्शन करवा रही हूँ। तो ये मंदिर का दर्शन करवाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है जब हम किसी पाकिस्तानी हिंदू के घर में आते हैं। जी हाँ, आज मैं जिस घर में मौजूद हूँ उस व्यक्ति का नाम है सोना दास जी। उनके घर में मैं मौजूद हूँ और ये हिंदू हैं, पाकिस्तानी हिंदू। अब जब इनसे मैं इनके धर्म की बात करती हूँ तो ये हिंदू हैं, और इनकी जाति की बात करूँ तो ये राजपूत हैं। अब बहुत सारे लोग आप सभी में से ये बोलेंगे कि जी आप जाति की बात क्यों कर रही हैं, अभी तो हिंदू एकता की बात होनी चाहिए, इसकी बात होनी चाहिए, उसकी बात होनी चाहिए। लेकिन अगर हम इन सारी बातों को परे रख दें और अगर हम पाकिस्तान के हालत पे अगर हम पहुँचें तो पाकिस्तान में आपको मालूम है कि हिंदुओं के साथ कितनी बर्बरता के साथ उनके साथ व्यवहार होता है। और पाकिस्तान आज जो भुगत रहा है वो कहीं ना कहीं अपनी करनी का फल भुगत रहा है। ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के साथ आज जो भी हो रहा है वो सोना दास जैसे लाखों लोगों की दिल की वो आह है, या फिर आप ये कहिए उनके अंदर से निकला एक बद्दुआ है जो आज पाकिस्तान को लग रहा है। आज मैं इस कैमरे के माध्यम से आप सभी को सोना दास जी से मिलवाना चाहती हूँ। इनके साथ जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान के अंदर वो मैं आपको बतलाना चाहती हूँ। और मैं आपको ये भी चाहती हूँ कि आप ये भी सुनिए कि कोई व्यक्ति अपना घर बार छोड़ करके, अपना पूरा का पूरा संसार छोड़ करके, अपने वतन को छोड़ करके जब किसी और वतन में जाता है तो वो अपने मन में कैसे भाव और क्या लेकर के, कितनी दुख, कितनी पीड़ा और उस देश के प्रति, उस सरकार के प्रति कितनी नफरत लेके आता है। ये सब कुछ मैं चाहती हूँ कि आप मेरे कैमरे के माध्यम से इस इंटरव्यू को और थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि आज जो पाकिस्तान में हो रहा है, आतंकवादी गतिविधियाँ हो या फिर पाकिस्तान के मस्जिद में बम फूटना हो, वो सब एक तरफ कर दीजिए और एक तरफ है सोना दास जैसे हज़ारों लाखों लोगों का बददुआ पाकिस्तान में। सोना दास जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ कि आप सभी से मेरी बातचीत हो रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। ये जो आपने अभी दिल खोल के जय श्री राम का नारा लगाया, अभी जो आपने जय श्री राम बोला, क्या पाकिस्तान में इतनी आसानी से जय श्री राम बोल पाते थे आप लोग? इतना ही आसानी से बोलना पड़ता तो वहाँ भागना क्यों पड़ता? हाँ, इसलिए तो वहाँ तो बोलना तो हमारी ज़ुबान बंद थी न, तो यहाँ तो खुल के बोल रहे हैं जय श्री राम। ये तो खुशी की बात हमारी। 2011 में जब आप यहाँ पे आए, 2011 में अपने पूरे परिवार के साथ आए थे? नहीं, पिताजी था, माताजी थी, जैसे मेरा परिवार था, 2-4 परिवार हम आए थे उसी टाइम में। 27 परिवार थे उसी टाइम में, 2011 में। और किन परिस्थितियों की वजह से आपको अपना वतन छोड़ के यहाँ पे आना पड़ा? देखो भाई, अपना परिवार, घर बार, ज़मीन जायदाद छोड़ते हैं तो कुछ इंसान पे विपदा आ जाती है, तब तो छोड़ना पड़ता है। मगर हमारी वो जन्मभूमि है हमारी देश की, मेरी जन्मभूमि है, तो हमने कैसे छोड़ी हो, हमको विपदा, हमको जानकारी है तो कैसे हमको छोड़नी पड़ गई। मगर छोड़ना पड़ गया, मजबूरन छोड़ना पड़ गया वहाँ से। क्या मतलब परिवार पे परिस्थितियाँ ऐसी बनाई कि, या फिर आप ये कहिए कि पाकिस्तान में ऐसे हालात नहीं थे कि आप हिंदू होना आपके लिए वहाँ पे गुनाह था? 27 ये तो खुली बात है, अभी भी है वहाँ पे हिंदू। वहाँ पे कहना जो हिंदू जैसी
जो कट्टरवाद मुसलमान है वहाँ के, वो हिंदू को जैसे कर समझ कर हिंदू कोई इंसान है ही नहीं, वो काफर है, इंसान है ही नहीं। मगर उनकी स्थिति वो नहीं जानते। हमारे जो भाई बंधु मुसलमान जो है वो हमारी स्थिति, उन लोगों का आपस में स्थिति इतनी ख़राब है। हिंदू तो बेचारा वहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा है, फिर भी हिंदुओं पे जुल्म अत्याचार है, मंदिरों पे उन पे सब बहुत अत्याचार है, बहू बेटियों पे। मतलब आप कह रहे हैं कि वहाँ पे हिंदू होना एक तरीके का मतलब गुनाह है, यही सबसे बड़ी गुनाह है और आपको उस देश में रहने नहीं दिया जाता। हाँ, हिंदू होके गुनाह है बस। वहाँ जैसे हिंदू जैसा काफर है। हाँ, काफर हो आप, हिंदू जैसे गुनाह हो गया वहाँ पे। हिंदू कह दिया भाई हिंदू है ना, तो कह भाई हिंदू हो, हिंदू जैसे इंसान है ही नहीं। हाँ, जैसे गुनाह कर दिया हमने जैसे वहाँ पे। जैसे धार्मिक पूजा वगैरह होती है, जैसे आप दीपावली होती है, होली होती है, फिर उसके बाद जैसे दुर्गा पूजा होता है, तो ये जैसे गणेश पूजन हुआ, तो ये सब पंडाल वगैरह आप लोग इतनी आसानी से निकाल लेते हैं वहाँ पे, निकाल लेते थे वहाँ पे कि मतलब कैसे क्या होता है? अच्छा, पहले अपने जैसे 20-25 साल पहले, 30 साल पहले कोई सहारा था। जब से ये कट्टरवाद बढ़ती गई तब से बहुत सारे हमारे मंदिर भी चले गए। हमारे बहुत ही जो तीर्थ स्थान थे वो तोड़े गए। हमारे हिंदुओं के घर जला रहे हैं, वहाँ अभी जला रहे हैं घर, कराची में जलाए हैं अभी घर हिंदुओं के। उनको क्या कहोगे? मगर हिंदू मेन मुद्दा ये है, हिंदू इंसान है नहीं वहाँ पे पाकिस्तान में, जैसे इंसान है ही नहीं हिंदू। मेन मुद्दा ये, हिंदू जैसे काफर। भाई हम जुल्म तो करने वाले उनको काफर नहीं कह रहे हैं, जो जुल्म नहीं करते उनको काफर कहते हैं। बस यही है मेन मुद्दा, वो है मेन मुद्दा यही है। जो आज ये जो आप टीवी वगैरह देखते हैं, जो अब वहाँ पे हो रहा है कि मस्जिदों में बम फूट रहा है, या फिर आप ये देखिए वहाँ के आम नागरिक जो हैं उनकी बड़ी जनजीवन। आप कितने रुपए किलो आटा यहाँ पे लेते हैं? हम तो 35 रुपए किलो है, 40-35 रुपए किलो आटा जो है आप वो लेते हैं। वहाँ पे 200 रुपए किलो आटा है। 200 रुपए किलो। क्या कहना चाहेंगे ये सब कराची हालात में जो वहाँ कब पे देख रहे हैं, इस पे क्या? ये बद्दुआ है गरीबों की। हमारी बहू बेटियों पे अत्याचार करना, वहाँ पे हिंदुओं पे, हिंदू हमारे धर्म पे वर्तन करवाना बहू बेटियों को, हमारे हिंदुओं के हज़ारों की तादाद में धर्म पे वर्तन करवाना, हमारे हिंदुओं की संपत्ति लूटना, हमारे मंदिरों की वहाँ पे अत्याचार मंदिरों पे करना, ये उन बद्दुआएं हैं। लगता है कि आह लगी है पाकिस्तान, लगी है, अभी लगेगी और लगेगी। मैं तो कह रहा हूँ लग तो गई है और ज़्यादा लगेगी। उनको मानना चाहिए हिंदुओं को, वहाँ पे उनको हिंदू जो हमारे हैं ना, उनकी मंदिरों की मरम्मत करवाना चाहिए, उनकी जाके शरण में पड़ना चाहिए, जब जाके सुधरेगा, नहीं तो सुधरेगा नहीं। देखिए प्रधान जी ने क्या कहा कि अगर पाकिस्तान को सुधरना है तो भीख मांगने की बजाय अगर वो हिंदुओं के मंदिरों को बनाना शुरू कर दे और वहाँ के लोगों से क्षमा मांगने लगे हिंदुओं से, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान सुधर सकता है। खैर ये तो बोलने वाली बात हो गई ना, ऐसा थोड़ी होता है। दिल से कह रहा हूँ भलाई हो जाएगी इन लोगों की, मगर ये करेंगे नहीं। तो मैं कह रहा हूँ भाई करो, तब इन लोगों की भलाई होगी, नहीं तो भलाई होगी नहीं इन लोगों की। भलाई नहीं होगी। अच्छा, मैं अपने सवाल पे आती हूँ। जैसे वहाँ पे कहा जाता है कि मिलिट्री का वहाँ पे चलता है, वहाँ पे जैसे जो आर्मी वाले हैं उनका चलता है, तो आप वहाँ पे रहें तो कैसा व्यवहार उनका हिंदुओं के साथ कैसा व्यवहार रहता है और आम नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार रहता है? अगर मैं पुलिस के अंदर चले जाते हैं, जैसे मैं और अपने साथ जो आपके साथ और मैं और मुसलमान कोई भाई है, वो लड़ पड़े हम, उसने गालियाँ दे दी मेरे को और मैंने गाली भी दे दी, तो कहे भाई आप हिंदू हो, आपको इतनी हिम्मत हो गई, मैं मुसलमान हूँ, मेरे को गालियाँ दे रहा है, हिंदू हो के गालियाँ दे रहा मेरे को। ये मुस्लिम बोलते हैं? हाँ, हिंदू हो के गालियाँ दे रहा है, घटिया साले काफर। तो मैं कह रहा हूँ ये सारी जो विपता, जो सारी ये बद्दुआएं जो है ना पाकिस्तान पे जारी हैं। अच्छा, नहीं मतलब मुस्लिम ने तो आपसे ये कहा, लेकिन जब आप पुलिस स्टेशन जाते होंगे, आप एप्लीकेशन लिखवाने जाते होंगे, FIR कराने जाते हो, तो क्या रहता है वहाँ? तो वहाँ की पुलिस और फौज जो है हिंदुओं को साथ देती तो ये घटनाएं क्यों होती? वहाँ की कोर्ट साथ दे देती तो ये घटनाएं क्यों होती? क्यों पे धर्म परिवर्तन होते हैं हमारी बच्चियों की? कोर्ट में चले जाते हैं, हमारी बच्ची 14 साल की, उनको क्या जानकारी, कहिए मैं हिंदू का मुसलमान हूँ, वो कह देती है, दबाव डाल के वो बच्ची को पता नहीं क्या क्या करके वहाँ पे गवाही दिलवा देते हैं। 14 साल की, 15 साल की, 12 साल की लड़की को ज़बरदस्ती वो उनको मुसलमान बनवा लेते हैं। उनकी माता पिता की बद्दुआई नहीं लगेगी?
वो कैसे वहाँ पे हमारे हिंदुओं की बात सुन रहे, नहीं सुनते हिंदुओं की बात। वहाँ पे हिंदू बेचारा मरा हुआ है, हिंदू बेचारे वहाँ दबाव में हिंदू हमारे हैं। हिंदू जैसे भारत के अंदर देख लो, हम तो कीड़ी से डरते हैं, मकोड़ी से डरते हैं, हम जीव से डरते हैं, हत्या से डरते हैं। ये लोग डरने वाले नहीं हैं, इनको डरना चाहिए। अभी मैं आप लोगों को भी ये बात बता दूं कि वहाँ पे कुरान पढ़ना सबके लिए कंपलसरी कर दिया गया है कि जो भी बच्चा स्कूल में जाएगा वो कुरान आवश्यक है कि वो पढ़ेगा, चाहे वो हिंदू चाहे वो मुस्लिम हो, कोई भी हो वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। तो क्या जब आप वहाँ पे मतलब कोई बात नहीं, रहने दीजिए, बच्चे हैं शैतानी तो करेंगे प्रधान जी। तो आप जब वहाँ पर रहते थे, आपके जैसे बच्चियाँ वगैरह पढ़ती थी, आपके जैसे आपने मुझे बताया कि 5 लड़के और 2 लड़कियाँ थीं, तो जैसे आप उनको स्कूल वगैरह भेजते थे तो उनके साथ भी ऐसा कुछ होता था कि कुरान जो है वो पढ़ना पड़ता था, क्या कुछ? दुगले हिसाब से देखते थे हिंदुओं को। स्कूल में बैठ गए ना सारे बच्चे, मैं खुद स्कूल में गया हूँ, 6 क्लास 7 क्लास पढ़ा हूँ मैं, तो बैठ गए स्कूल में, बेड पे बैठ जाते हैं। तो वहाँ पे खाना पीना दुगले हिसाब से समझना हिंदुओं को बच्चों को। अभी मैं बैठ गया, मेरे को कहेगा भाई इसमें पानी आओ पियो, हाथ में पियो पानी। वो गिलास है ना, वो गिलास हमारा अलग रख देंगे, जैसे दुगला हिसाब देखेंगे, मगर हिंदू है, काफर है। मतलब हिंदुओं को हाथ में पानी पीने के लिए कहा जाता है, ग्लास एक अलग वहाँ के लोग रखते हैं, मतलब स्कूलों में स्टूलों में अलग रख देते हैं। ये हिंदू का अलग है, ये मुसलमानों का अलग है। अरे भाई आप लोग जुल्म करते हो मस्जिद के अंदर, 100 के तादाद में आप लोग अपने बच्चों को मार देते हो। हम तो किसी को मारते नहीं, हम तो कीड़ी मकोड़ी से डरते, फिर भी हमारे से नफरत, फिर भी हमारे मंदिरों पे अत्याचार, फिर भी हमारे पाकिस्तान वो जन्म वहाँ का मिट्टी का मैं पैदा हूँ, वो हमारा ये ही गिलास वाला तो है ऐसा, वो होगा ही हमारा, ये वचन है हमारा। कब मैं जब से यहाँ से आया हूँ 2011 में भारत के अंदर, वो सिंध हमारा ही होगा, भारत का अंग है वो, सिंध हमारा ही है। हाँ, ये चीज तो है। अखंड भारत में आप वो आएगा, विश्वास है हमारा, वो अखंड भारत में वो सिंध हमारा आएगा, वो विश्वास है, पक्का विश्वास है। हाँ, वो हमारा मर गए फिर भी जिंदगी, ये याद रखना, ये आएगा, सिंध हमारे भारत के अंदर में आएगा, भारत का है वो, अंग हमारा ही है। हाँ। जो भारत के प्रधानमंत्री है, आपको लगता है कि उनके अंदर ऐसा लोहा है जो मतलब वो पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर सकते हैं? सिंध को आप जैसे कह रहे हैं कि हम भारत में, मेरी वो जन्मभूमि और मैं चाहता हूँ उसको भारत में मिल जाए, लगता है? हमारे देश के प्रधानमंत्री, इनसे कोई भी टकराएगा वो मिट्टी मिट्टी हो जाएगा। अच्छा। ये देवता है, ये हमारा जो है पता नहीं कितने सालों से ये हमारा देवता है ना, वो प्रकट हुआ है। गाइस यहाँ पे वीडियो एंड होता है और जो है वो यहाँ पर काफी सारी बातों के ऊपर इन्होंने डिस्कशन की है। तो काफी देखें, पानी वाला तो चीज है कि पानी को गिलास जो है बर्तन शेयरिंग वगैरह में यहाँ पर होता है, ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ बिल्कुल कि ऐसा है यहाँ पर कि आप गिलास शेयर नहीं करते हो। अगर वहां पर मुस्लिम्स का गिलास रखा हुआ है तो अगर कोई नॉन मुस्लिम आता है, वो चाहे हिंदू हो चाहे वो क्रिश्चियन हो, मतलब नॉन मुस्लिम जितने भी लोग होते हैं, वो सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि आप जो नॉन मुस्लिम होते हैं उनके साथ ऐसा ही है कि वो अपना गिलास अलग से ही रखते हैं और उनको कहते हैं कि आप हमारा गिलास मत यूज करो, तो वो हाथ से पिए या जैसे भी। वैसे हाथ से मैं भी कभी कभी ऐसे पिया करती थी, ऐसा नहीं है। जब मैं अक्सर पब्लिक मतलब वहां पर पानी वगैरह का कोई सेटअप बना होता था, बचपन से ही मेरी आदत है और इसमें कोई हेट नहीं है, बस मुझे ना आदत है, मैं किसी के जूठे गिलास में पीती नहीं हूँ, भले वो मुस्लिम हो भले कोई भी हो, ये बस मैं पीती नहीं। मैं अपनी अम्मी का भी जूठा नहीं पीती, आई डोंट नो कि मुझ में की आदत है, तो ये मैं अपना बता रही हूँ। तो मैं क्या करती थी, मैं ऐसे ना करके तो मैं ऐसे पानी पीती थी, स्कूल में भी बाहर भी, मतलब मैं जब किसी के यूज वाली बर्तन में मैं पानी नहीं पीती, क्योंकि मेरे प्रॉब्लम ये है कि जब मैं अगर गलती से भी पी लूँ ना तो मेरे यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे पानी अटक जाता है तो मुझे वॉमिट फील हो जाती है, तो इसीलिए मैं नहीं करती। खाना हो या पीना हो, मैं किसी का झूठा नहीं खाती। तो खैर
ये था एक मेरा है पर्सनली ना, तो मैंने भी इसे पिया। वैसे पीने में बड़ा मजा आता है पानी ना, तो अच्छा लगता है। खैर आप तो फिल्मों में भी ऐसे पीते हैं, लेकिन खैर ये बात सच है कि रियलिटी में अगर हम बात करें तो है, ऐसा है कि नॉन मुस्लिम्स जो हैं उसको खाने पीने का उनका सिस्टम थोड़ा डिफरेंट रखा जाता है। उनके साथ बैठकर मुस्लिम नहीं खाते। मुझे आज तक याद है कि मैं जब एक टाइम था, मेरी फ्रेंड थी, तो मैं उनके साथ, वो मेरी बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड थी, तो मैं उनके साथ बहुत ज्यादा शौक से खाती थी खाना। तो मेरी एक मुस्लिम फ्रेंड थी जो सामने ऑपोजिट टेबल पे ही चेयर पे बैठी हुई थी टेबल पे, तो मुझे ना मैसेज करती है, इवन तो हम आमने सामने बैठे थे, तो मुझे मैसेज करती है। मैंने मैसेज देखा तो मुझे कहती है, ए पागल हो गई है क्या, वो हिंदू है, उसके साथ बैठ के तू खा रही है उसके एक ही बर्तन में। तो मैंने उसकी फेस को देखा और मैं खामोश हो गई, और फिर मैंने अपनी फ्रेंड को देखा, मैंने कहा यार व्हाट इज दिस। तो फिर ना मैंने इग्नोर किया और उस लड़की को, और फिर मैं उससे कंटिन्यू हो गई दोबारा से खाना, क्योंकि मैंने शुरू से यही सीखा है कि इंसानियत सबसे ऊपर होती है। और मेरे अब्बू ने भी यही मुझे सिखाया है कि इंसानियत हमेशा ऊपर होती है। हमारा इंसान ही हम पैदा हुए थे, मरना भी इंसान ही बन के है। ये मजहब तो बाद में आते हैं, पहले हम तो इंसान है ना। तो जानवरों से लोग प्यार करते हैं जिनका कोई मजहब नहीं होता, तो यहाँ पर तो हम इंसान हैं। जानवरों से लोग इतना प्यार करते हैं, उनको घरों में पालते हैं, उनका ख्याल करते हैं बच्चों की तरह, तो फिर हम लोग क्यों इंसानों में इतना भेदभाव करें। फिर यहाँ पर आ जाती है बच्चों को कुरान पाक की जो बात है, मैं उसको हाईलाइट करूंगी क्योंकि ये बात मुझे काफी ज्यादा मतलब लगी है। तो देखो, इस बात में मैं डिसएग्री करूंगी। हो सकता है इनके साथ बैड एक्सपीरियंस हुआ हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि पाकिस्तान में नेसेसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि नॉन मुस्लिम को भी कुरान पाक पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जहां तक मैं स्कूल जाती हूँ, कॉलेज गई हूँ, तो आपको वहां पर एथलीट्स जो हैं, क्रिश्चियंस जो हैं, उनकी एक अलग से होता है जो उनका मजहबी होता है, या फिर उनको उसकी कुरान पाक का जो पीरियड होता है उस टाइम पर कोई और उनको सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाता है जो उनसे ही रिलेटेड होता है या उनसे धर्म से रिलेटेड होता है, मजहब से। हिंदुइज्म में भी यही होता है कि उनको कोई और दे दिया जाता है जो कि उनसे अलग सब्जेक्ट होते हैं, जो एजुकेशन से ही रिलेटेड होते हैं। अगर आपको कुरान पाक, आप मुस्लिम नहीं हो, तो वो आपसे पूछते हैं आर यू मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। जब कहा जाता है कि ठीक है मतलब हम नॉन मुस्लिम हैं, तो वो उनको कहते हैं कि ठीक है, आप जो है ना, फिर आप अलग उनको सेपरेट क्लास में भेज दिया जाता है। वहां पर उनको एक डिफरेंट किताब जो होती है वो उनके लिए रखी जाती है, जिसमें आपको कुछ नॉलेज से रिलेटेड होता है, कुछ भी, तो वो उनको पढ़ाते हैं। और या फिर उनको साइंस से रिलेटेड या फिर उनको कंप्यूटर लैब वगैरह इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व कर दिया जाता है, और उनको जबरदस्ती बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता। तो इस बात पे मैं बिल्कुल डिसएग्री करूंगी इनकी बात पर कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात मैं आपको बता रही हूँ। बाकी हो सकता है इनके साथ हुआ हो एक्सपीरियंस ऐसा बैड, तो वो हम कह नहीं सकते। बाकी इंसानियत देखें, आजकल तो काफिर हो या मुस्लिम हो, कुछ भी हो, मैं ये कहती हूँ कि आजकल कोई भी सेफ नहीं है। आप देखें ना, अगर मंदिर तोड़े जाते हैं तो मस्जिद भी तो अभी कुछ टाइम पहले टूटी थी ना। आप देखें अभी मंदिर को अगर जलाया जाता है, तोड़ा जाता है, तो मस्जिद के अंदर ब्लास्ट भी तो हो रहे हैं ना। तो यहाँ पर कोई चीज सेफ तो नहीं है ना। आप देखें चर्च, सिर्फ मैं समझती हूँ कि इस वक्त सिर्फ अगर कोई चीज सेफ है तो वो चर्च है, बाकी तो सारी चीजें गुरुद्वारा और चर्च है। उसके अलावा आप कुछ भी देख लें, हर जगह पर कुछ ना कुछ हो रहा है। ये एक है, नेचुरली हो रहा है जो भी है, और मैं कहती हूँ कि इसमें हमारी भी गलतियां हैं, लेकिन भेदभाव है, ऐसा नहीं है कि भेदभाव नहीं है। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि लोग जो हैं आजकल जो हैं वो इतने ज्यादा ऐसे नहीं है। आप आजकल हम देखें तो 100 में से 5% जो लोग हैं वो होंगे ऐसे कि जो इस तरह की लैंग्वेज यूज करते होंगे, अरे तुम तो हिंदू हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। बट नॉर्मली अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पर मोस्टली लोग जो हैं वो ऐसी कोई उनके साथ एटीट्यूड नहीं रखा जाता, उनको कॉमन पाकिस्तानी के तौर पर ही देखा जाता है। और एंकर पर्सन ने एक बात कही, मैं उस पर शेयर करना चाहूंगी कि उन्होंने कहा कि आप जय श्री राम बोल सकते हो सरेआम, या फिर आप जो है वो आप ये पूजा वगैरह कर सकते हो। जी बिल्कुल, आपने मेरे व्लॉग्स में भी देखा होगा किस तरह से लोग करवा चौथ मनाते हैं, यहाँ पर दुर्गा पूजा होती है,
और जगन्नाथ रथ यात्रा होती है और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में लोगों को सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है और करते भी हैं और बड़े धूमधाम से होता है जैसा कि होना चाहिए। सो आई थिंक कि इससे पहले मुझे भी ये बात नहीं पता थी। जब मैं खुद इन चीज़ों में इन्वॉल्व हुई, मैंने खुद जाकर लोगों में देखा तो मुझे आइडिया हुआ कि यार ये सब कुछ हो रहा है, होता भी है। सो हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में नहीं हो रहा। सो यस, होता है। सो दोस्तों, इसके ऊपर कुछ मेरे ये फैक्ट्स थे जो मैंने आप लोगों से शेयर किए, जो कि मैं खुद अपनी रियल लाइफ में देख रही हूँ। बाकी इनके साथ हुआ होगा 2011 में बैड एक्सपीरियंस हुए होंगे। उस टाइम वक्त अलग था, अब वक्त अलग है, चीजें काफी ज्यादा चेंज हो गई हैं। बट जो भी है, मैं समझती हूँ कि इंसानियत को हमेशा आगे रखना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, भेदभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी किसी बात से डिसएग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे जरूर बताएं, और एग्री करते हैं तो भी बता सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। लॉज ऑफ लव एंड